तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे समाज के धर्म अगुआ धर्म गुरु वीरेंद्र भगत जी और इस गांव के पहान पनवारा महतो और हमारे समाज के जो आज उपवास मिला है वो बहन और इस गांव के सभी बच्चों और सभी बुजुर्गों और दूर दराज से जितने भी आए हुए सभी को मैं जय धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आज बारिश के बाद में भी इस गांव में जिस प्रकार के संख्या है इससे पता चल जाता है कि इस गांव में कितना एक्टिव और कितना सुंदर और कितना अच्छे लोग हैं। अच्छाई जाते ही और अच्छाई का जो खुशबू है वो पहुंचते ही माहौल से पता चल जाता है। यहाँ जो धर्मकुरियां बनाए गए हैं वो भी बहुत बेहतरीन है और सरना स्थान का देखने में कितना अच्छा लाइटिंग किया हुआ। और लड़कों से भी मैं चाहूंगा कि खासकर आप लोग ध्यान देना कि आज हम लोग समाज के लिए हमको जिस प्रकार के काम करना चाहिए उस काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है लड़का लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, खाते खाते ध्यान दीजिएगा ताकि मैं जिस प्रकार के काम कर रहा हूं समाज के बीच में समाज के लड़कों को और समाज के बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी समाज है वो कौन सा दृष्टि से कौन सा उसका माइंड होता है या माइंड सेट क्या होता है वो माइंड सेट के द्वारा वो कैसे वो एकत्रित और संगठित और बंद सा जाता है। और हम लोग का रोज लगातार प्रार्थना सभाएं हो रही है, रोज संगठन और एकता की बातें किया जा रहा है। ऐसे ऐसे हम लोग लाखों खर्च करके प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन हमारा माइंडसेट किस प्रकार की है कि हम लोग संगठित और व्यवस्थित नहीं हो पा रही है। क्या बुराई है, क्या खराबी है, क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं, क्या है, इस माइंड को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है ताकि इस तरह से जो प्रोग्राम हो रहा है इससे हम लोग को बदलाव करें और अपने माइंड को सेट करते हुए हम जानने का कोशिश करेंगे कि अन्य समाज के लोग हमारे से बहुत ही कम दिन से वो काम कर रहे हैं लेकिन उनका हर चीज में हमसे अच्छा है, बातचीत करने में अच्छा है, व्यवहार में अच्छा है, खाने पीने में अच्छा है। हमारे और उनके बच्चों में देखिए, लड़कों में देखिए वो अनुशासित से रहते हैं और हमारे लड़के देखिए, हमारी लड़कियां देखिए, हमारे बच्चे देखिए बिल्कुल ही बेतरतीब और बेतरतीब और बेतरतीब। सही बात है ना सर, बेतरतीब है कि नहीं है। मैं आगे बात रखने से पहले मैं चाहूंगा कि पौलुस मुंज मेरे पास में आए, इनके माध्यम से मुझे निमंत्रण मिला और मैं आप लोगों के बीच में मैं गले मिलना चाहता हूं। पौलुस मुंज जी ये हमारे पौलुस मिंज जी हैं, मुझे YouTube के माध्यम से देखें और बड़ी खुशी की बात है मेरा प्रोग्राम जो हो रहा है उसको कहीं कहीं पर्दा में भी दिखाई जा रहा है और मैं पर्दा के लिए भी लगातार कोशिश कर रहा हूं कि मेरा बात अच्छा लग रहा है तो समाज के बीच में लैपटॉप के द्वारा, वीडियो के द्वारा, YouTube के द्वारा और पर्दा में जितना हो सके सारा प्रचार कीजिए। अच्छाई चीज को हम लोग दिखाते नहीं और बुराई चीज को हम लोग क्या करते हैं, दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इससे क्या है कि हमारे समाज में बदबू और हम लोग खा पी के बदबूनुमा, हमारा दिमाग भी बदबूनुमा हो गया, हमारा व्यवहार भी सड़ गया, गल गया। तो मैं इनके लिए बेहतरीन तालियां चाहता हूँ। चलिए तालियों को बजा दीजिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मेरा YouTube से कैसे आपका जुड़ा हुआ और लगा कि चितरंजन उरांव आज समाज के लिए सही काम कर रहे हैं, बताइए। हम YouTube चलाते हैं, देखते हैं, उसी में आपको मतलब देखे और हमको मतलब
आदिवासी सरना धर्म के लिए कुछ मतलब अच्छा बात पे अच्छा मतलब चीज मतलब बातें द्वारा रखते हैं, इसलिए कि हमको अच्छा लगा। तो हम आपको मतलब बहुत सा गांव में देखे कि सरना स्थापना दिवस जहाँ होता है, जहाँ जैसे जहाँ भी होता है सरना स्थापना दिवस या धार्मिक जगह जैसे सीधा सीधा का और ये मुड़मा जतरा खूटा का, वैसे जगह में देखे आपका फोटो, उसी के द्वारा यूट्यूब से आपको देखे और हमको लगा कि आप ये धार्मिक कार्य में आगे रहते हैं, तो हमको यहाँ बुलाना अनिवार्य मतलब लगा, अच्छा लगा, इसलिए कि हम यूट्यूब के द्वारा आपको बुलाए। इतना ही मैं कहना। चलो इनके एक बार तालियां। हाँ, तो सही बात है, आज हमारे समझ कर रहा रही है, दर्द से चिल्ला रही है। बहुत सारे माताएं हैं, उनको डाइन, उनको बिस्साही करके उनका परिवार वाले ही जुल्म कर रहे हैं। हमारे समाज के हमारे अगुआ लोग ही जुल्म कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हमारे माताएं जब सरना में आती है, सवारी होती है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि डाइन हो गई। इस प्रकार से हमारे अपने ही लोग कहते हैं। यार अपने ही लोग अगर अच्छा चीज नहीं खाओगे, अच्छा चीज तो नहीं दिखाओगे, तो दुनिया तो बहुत भारी बड़ी है ना। बहुत दुनिया है कि हमें दबाने कुचलने, हर तरह से हमारे मानसिक स्थिति को बिगाड़ने के लिए दारू पिला दो उनको और मस्त रहो। तो मैं चाहूंगा यहाँ पर जितने भी मेरे आवाज को सुन रहे हैं, सारे से मैं कहूंगा आज के दिन एक बहुत ही बेहतर दिन है। आज अपने जिंदगी को बदलने के लिए कुछ न कुछ दिमाग में सोचिए कि आज के बाद मैं परिवर्तन करूंगा, बदलूंगा और अपनी सोच को यहाँ से ऊपर ले जाऊंगा, अपने व्यवहार को यहाँ से ऊपर ले जाऊंगा, अपने खाने पीने के जो तरीके हैं उनको चेंज करूंगा। हमको सरना में आना है, यहाँ पवित्र होना है, और ये भूत और प्रेत और देवी देवता इनसे ऊपर उठ के हमको काम करना है। और वो वहाँ धर्मेश के पास जब आ जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर किसी का कोई गिला शिकवा नहीं है। आज हम लोग का जितने भी अगुआ लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरह से अगुवाई कर रहे हैं, सारे लोग पवित्र और पवित्र मन से, पवित्र और पवित्र विचार से, पवित्र और पवित्र सोच के साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इसीलिए हम लोग संगठित नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम व्यवस्थित नहीं हो रहे हैं। बोलते हैं कि मैं 10 साल से कर रहा हूँ, कोई बोलता है 20 साल से कर रहा हूँ, कोई बोलता है मैं 40 साल से कर रहा हूँ, लेकिन कर क्या रहा है? अगर हम कहते हैं अगर मुझे मेरे से अच्छा नहीं लगता, उनके साथ में बैठो यार, समाज के लिए बैठो। मुझे भी कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, उनके पास में मत जाओ। बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, उसके पास मत जाओ। मैं बोलता हूँ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जहां अच्छा नहीं कहोगे वहीं पर मैं जाऊंगा। सही बात है ना? किसके लिए करूंगा? अगर लगता है जोर से ताली बजा दीजिए। आज हम लोग इसमें फंसे हुए, बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, अरे इसके पास जाते बोलते वो अच्छा नहीं है। सारे अपने 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 मंत्र को, अपने अपने संगठन को बना रखे हैं। तो हम लोग का पंथ नहीं है, हम लोग सरना धर्म मानने वाले, सरना और धर्मेश का रास्ता है, वहाँ पंथ नहीं है, किसी का विचार नहीं चलता। अगर कोई भी हमारे समाज के लोग बोलते हैं कि ये गलत है इसके पास मत जाओ, ये गलत है इसके पास मत जाओ, तो समझ लीजिए कि वो गलत व्यक्ति है। मुझे ऐसा लगता है। क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? क्यों? समाज के लिए हम लोग एक एक व्यक्ति समाज हैं, एक एक बच्चे समाज हैं, एक एक औरत समाज है, एक एक लोग समाज हैं, उसके बाद में देश है। मैं आर्मी में सर्विस करने के नाते मैं सारा देश के सारे लोगों का मन को इस प्रकार से बनाने का प्रयास कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं। आपस में लड़े भिड़े मत यार। दुनिया में क्या रखा है? आज ना कल हम लोग चले जाएंगे। ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, ये बुरा, ये सही, ऐसा करते करते मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा। इसीलिए अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर उठिए, और दोनों से ऊपर उठ के हम लोग को क्या करना है? धर्मेश के मार्ग पर चलेंगे। जब धर्मेश के मार्ग पर चलेंगे वहां सुख होगा। कोई बात नहीं, सुख के टाइम में हम लोग इस प्रकार से व्यवहार नहीं करेंगे कि अहंकार पैदा हो। इस प्रकार के हम अपने व्यवहार को मतलब नहीं करेंगे जिसमें कि हमारे अंदर में अहम भावना पैदा हो, मैं भावना पैदा हो। इसलिए मैं सारे लोग से कहूंगा ये अच्छाई है, ये बुराई है,
ये बुराई है, बुराई से उठ गया अच्छाई, अच्छाई से जब उठोगे तो आप धर्मेश के पास में आओगे, तब वहां पर आपको अनुकूलता आएगी तो मजा आएगा, प्रतिकूलताएं आएगी तो भी मजा आएगा। अनुकूलता स्थिति में अहंकार नहीं रहेगा, घमंड नहीं रहेगा, और आपस में हम लोग आज लड़ क्यों रहे हैं? हमारा माइंडसेट सारे का गड़बड़ हो चुका है, सड़ गया है, बदबू दे रहा है सारे का। आज देखिए गांव गांव में पहान पनभरा महतो इनके अधीन दिया गया है समाज को ठीक करने के लिए, गांव को ठीक करने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए। क्या कर रहे हैं? क्या अरे कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे ना? तो कौन करेगा? अब जिस गांव में पूछिएगा भाई इस गांव को कौन नेतृत्व कर रहा है, तो पता नहीं, पहान को पता नहीं है करना क्या है, बोलना क्या है, कैसे लैंडर करना चाहिए, कुछ पता नहीं है। तो मैं युवा लड़का लोग से कहेंगे कि अपना चरित्र इस प्रकार से बनाइए। किसी भी समाज के लिए 3 चीज सबसे अहमियत रहता है। अपने चरित्र की शुचिता, किसी लड़का लड़की के साथ लटर पटर के चक्कर मत पड़िए। आपका जिंदगी है, आपकी जिंदगी में चरित्र इस प्रकार से बनाइए कि आपका नाम लेते हैं बोलेंगे कि जितने युवाओं के साथ में लड़की 12 बजे भी रात में है तो सुरक्षित है और बिल्कुल अच्छा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा लोगों में विश्वास होना चाहिए, होना चाहिए सर। तो जोश मिजाज तालियां आपको लोगों को लगता है तो सही है। तो चरित्र की शुचिता इतना पवित्र बनाइए। अगला है आर्थ की शुचिता। आर्थ की शुचिता समझ रहे हो? धन में लोभ लालच मत पड़ो यार, धन दौलत आज न कल चले जाएगा। क्या सर? नहीं जाएगा? कितना भी धन दौलत है, महाभारत की लड़ाई हो गई, जमीन का लड़ते 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 सारे मर गए, लेकिन जमीन का 1 इंच अपने साथ में लेके गए सर। इसलिए धन के लिए पवित्र हो जाइए, लोभ लालच मत पड़िए, सूखा रोटी खा लीजिए, लेकिन समाज का सरना का, अपने समाज का 1 पैसा भी सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए, सही जगह यूज कीजिए, सही जगह पर लगाइए। अपना समाज ऑटोमेटिक बढ़ता ही जाएगा, व्यवस्थित होते जाएगा। तो आर्थिक शुचिता बहुत जरूरी है। आर्थिक के बारे में हम लोग पढ़ते नहीं है, आर्थिक के बारे में हम लोग ट्रेनिंग देते नहीं है, इसलिए जितना भी गाँव में सबका रजिस्टर गुम हो गया, तो कुछ गुम हो गया, कभी अगवे गुम हो गया, जो पैसे जनता कर रहा वही गुम हो गया। है कि नहीं सर? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है कि नहीं? सही है ना? तो यहाँ खोपड़ी में सब कुछ है, यहाँ ठीक करेंगे, इसको शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, तो हजारों हजार नेक और ईमानदार नेतृत्वकर्ता पैदा होगा, और वो ही नेतृत्वकर्ता समाज को सही दिशा और दशा दिखा सकते हैं। पहला बने चरित्र की शुचिता, दूसरा आर्थ की शुचिता, और तीसरा मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा आप 100% विनम्र रहे। ये 3 चीज आपके पास में है, समाज आहिस्ता आहिस्ता विश्वास करेंगे। मतलब विनम्रता चाहिए। मैं भी काम कर रहा हूं, मेरे पास भी पत्थर बरसाया जाता है, मुझे भी कहा जाता है कि आप ऐसे ऐसा कर रहे हो, ऐसे ऐसा कर रहा हो, लेकिन अपना माइंड को इस प्रकार से सेट कीजिए कि आपको गाली दे तो संगीत की तरह लगना चाहिए। कैसा लगना चाहिए सर? संगीत की तरह लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि बेशरम हो जाइए, अच्छा काम करते जाइए और उस चिन्ह को मिटाते जाइए। और कभी मत बोलिए कि मेरे द्वारा मैं किया इसीलिए इस गांव में सही हुए, मैं किया इसलिए इसको नौकरी लगा, मैं सही किया इसलिए इसका शादी हुआ। अपना अपना अच्छा ही काम को डिलीट करते जाइए, डिलीट करते जाइए, उसको हटाते जाइए, तब आपके अंदर में अहंकार नहीं होगा। कैसा सर? सही है? तो लड़का लोग आप समझ रहे हो ना? समझ गए आप लोग? पहला क्या बताए थे? नहीं समझ में आ रहा ना? यही चीज है, आपको काम आएगा। पहला है चरित्र की शुचिता। आपका पढ़ाई करने के टाइम है, चरित्र पवित्र रखिए। दूसरा आर्थ की शुचिता। आपका बस लाखों रुपया आपके पास फेंक दिया, लेकिन लालच नहीं होना चाहिए यार। पैदल घूम लो, गाड़ी मोटर की जरूरत नहीं है। और हमको विनम्र होना है। तो चलिए, अब मुझे जाना भी है, और मैं तो बहुत कुछ बात करना था, पर मेरा एक ही दिमाग में रहता है कि मैं 10 से 10 मिनट में खत्म कर दूं, और मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूं। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।
जय धर्मेश। जय धर्मेश। धन्यवाद सर, धन्यवाद।